all have to rest. Purple water. दोस्ती बनी रहे। यह वीडियो भी काल्पनिक है, पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। रात में 20-22 साल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, पूरी तरह शांति है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मंत्र को लेकर के चलते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट से हमने पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन की तरफ गए हैं और एक अच्छी तरह गुजरात विकसित राज्य बने वो दिशा में हमने लगातार प्रयास करते रहे हैं। And yet despite that, people still call you to your face a mass murderer and they accuse you of being prejudiced against Muslims. राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। ऑर्डर आ गया, सबको, मुसलमान को एक भी नहीं बचना चाहिए, सबको खलास करेंगे। देखो अभी 1-2 कलाक में क्या होता, तो उतने में बोमा बम होने लगी। 7 बजे का टाइम, हम नीचे जाके देखते तो हमारे बीवी बच्चे वहाँ पे नहीं है। फिर हम भटकते और ढूंढते ढूंढते गए तो हमारा वहाँ पर बीवी बच्चे जलने लगे हमारे। कायदे से करता है, किसी को नहीं छोड़ा, पनपने नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ, मारो काटो जलाना छोड़ो। अपने हिंदू बदमाश है, हिंदू बदमाश इसलिए बोलता हूँ साहब कि हमारे नजर के सामने हिंदू इतने बदमाश है। वो लोग, बहुत लोगों ने लूटने मेरे, अरे सर इनको जिंदा मत रखो तो क्या है, अपना ये सब। वीडियो वाला आया था, मीडिया वाला, उसको भी चला दिया हाँ। और ये बहुत लोग जय माता जी करके भी भाग गए, वो भी हुआ है। हमको माल जय माता जी को तिलक लगाया और बोले जय श्री राम, जय माता जी, भी हुआ है। तो काम तो वो पाठ्यकांड का बहुत अच्छा हुआ सब। और हम तो आज भी हम मुसलमान के सामने लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और हमको तो एक ही है कि हमको राजकारण से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बोलता हूँ राजकारण विश्व हिंदू परिषद संस्था है, हिंदू संस्था है साहब। राजकारण इतना ही होना चाहिए कि अपन को कोई उसमें मगजमारी नहीं। और अपना राजकारण कितना होना चाहिए, जैसे अपन ने किसी मुसलमान को मार के आए, पीट के आए, कैसा तो लगता है जब मारते तो कैसा लगता है? मजा आता है साहब। उसको मार के आए घर पे सो गए, तब एक ही है कि गृह मंत्री को फोन किया। पाठ्यक्रम जो तो कैसा लग रहा था? मतलब ऐसा हो रहा था कि आज कुछ राणा प्रताप और महाराणा प्रताप ने कुछ किया, उस टाइम बातें सुनते थे, आज कर दिया भी कर रहे थे। और उसके बाद में सब दौड़ दौड़ के पुलिस के पास भी जाते थे। हम लोग तो जो उनका एक वहाँ पे सलीम करके एक था, जो नरोड़ा पार्टी का थोड़ा दादा माना जाता था, वो तो सब जीप के अंदर घुस गया था, सब फायर गया था, जीप के अंदर घुस गया था। तो पुलिस, हम खुद उसको पकड़ के खींच के बाहर लाए। तो बोलता है पुलिस वालों, बोलता बोले इन्हें मार इतना, उसको बोले मार ही डालना, जिंदा छोड़ेंगे तो बयान देगा ना, बोले उसको पूरा थोड़ा दूर ले जाके पूरा कर दिया। तो नरेंद्र भाई उसके लिए आए थे, वो पूरे अहमदाबाद में घूमे थे, जहाँ मियाँ है ना वहाँ इसके लिए घूमे थे। जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने, बताइए तो कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया। तो हम नहीं छूट सकते थे। पहला जज आया था, धोड़किया जी था, उन्होंने बोला कि बाबू भाई बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं, और फाइल फेंक दी सब। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारा को यही बताया कि नहीं, इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा ने फिर 1.5 साढ़े 4 महीना हो गए। फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा कि ठहर जाओ, मैं अभी सेटिंग करता हूँ, अभी टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके एक जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं, कुछ नहीं, बोले जा नहीं, ग्रांटेड। किस दिन गुजरा हो उस बार, उस समय नरेंद्र भाई को क्या प्रतिक्रिया दी? ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि लेकिन फेवरेबल थी, इतना कह सकता हूँ। क्योंकि ये हमारी आपस की उस समय की मिलाप थी। कुछ तो बताइए नरेंद्र भाई, नहीं क्या उनका क्या, उनका फेवरेबल, लेकिन हम ये क्योंकि स्टेटमेंट हम नहीं कर सकते। जो उन्होंने किया है ना, तो शायद किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। मैं कहीं इसको कोट नहीं करूँगा, मैं वैसे भी आपको कोट नहीं करूँगा कहीं कितनी किताब में। तो उन्होंने जो 3 दिन का मोहलत दिया था, जो भी करना चाहो कर लो, 3 दिन के बाद मैं बंद कर दूंगा, ये उन्होंने खुलेआम कहा था। और 3 दिन के बाद बोला कि आप बंद कर दो, और सारा बंद हो गया। 3 दिन के बाद 3 के दिन में आर्मी भी आ गई, सब कुछ आ गई। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो, कहा उन्होंने। यस, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो कहा है वो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कह सकता। आपसे बात हुई थी उनकी? मैं बता रहा हूँ कि हम सब वो मीटिंग में थे, उनको सरकार चलनी थी। आज जो आज परेशानी हो रही है उनको,
हर तरह से केस खुल रहे हैं, हर तरह से सब लोग उसको विरोध कर रहे हैं, यहाँ के लोग उनका विरोध कर रहे हैं अभी। But the second hero in the name of Narendra Modi came, and he by giving oral instruction to police that we remain with the Hindus. So because the entire kingdom is with the Hindus, who give all signals in favor of Hindus. तो रूलर हार्ड होता तो बड़ा कुछ होता। जी सर, जैसे नरेंद्र मोदी गोधरा से लोग क्या है जिस दिन 27 के बाद, आप उनसे मिले थे? नहीं, वो सब मैं सवाल जवाब नहीं करता। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, देना नहीं चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि उनका पहला रिएक्शन क्या था? नरेंद्र मोदी ने तो जब फोन पर सुना तब से उनका लोही गर्म था। पूर्ण बताइए और क्या। मैंने आपको थोड़ी हिंट्स बताया, उससे ज्यादा मैं भी नहीं बता पाऊंगा और ना मुझे बताना चाहिए। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि उनका रिक्रिएट कर रहे थे, व्हाट वाज हिज फर्स्ट रिएक्शन? नहीं, वो तो उनका रिएक्शन तो ये था, वो मिनिस्टर नहीं होते तो बम गिराते। उनके पास कैपेसिटी होती और वो मिनिस्टर नहीं होते तो जो बड़े 2-4 बम गिराते। लेकिन क्या हुआ ना कि जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा है। नरेंद्र भाई ने भी अच्छा उसमें सहयोग दिया। नरेंद्र भाई ने उस समय क्या रिएक्शन था उनका जब गोधरा पहुंचे या गोधरा के बाद जब वापस आए? क्या था, उन्होंने उनको खुद को आक्रोश जबरदस्त था। संघ का स्वयं सेवक था, बचपन से वो तो आक्रोश उनका ऐसा तो आए नहीं बाहर, लेकिन पुलिस वगैरह सब स्क्रीन। इसमें क्या है, शुरुआत में जो माहौल एक बना था तो वो माहौल में जुडिशियली, पुलिस डिपार्टमेंट, सब लोगों को भी इंटरेस्ट आ गया था कि चलो भी हेल्प हम भी हिंदू है। और थोड़ा अगर कुछ म्यूजिक का तान में जो लोग डांस कर लेते हैं बस ऐसे कर लेते हैं, म्यूजिक नहीं बंद हो जाता तब पता चलता है कि सलाह में हम थक गए। तो ऐसी पोजीशन जो बिल्कुल कोई कार्यकर्ता है एकदम स्ट्रॉन्ग वही रह सकता है, ये जो कमिटेड। I tell you what the problem is. Even 5 years after the Gujarat killings of 2002, the ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to allay that ghost? हमारे लड़कियों का रेप हो रहा था। 14 साल की एक छोकरी, 15 साल की छोकरी, 18 साल की छोकरी, 20 साल की छोकरी को काट काट के इन्हें फेंक रहे थे। रेप करके मजाक करके इन्हें तलवार से काट के फेंक रहे थे। इस तरह मेरे नजरों देखे हैं। You are allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। सच दिखाना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है। अगर आप इतना नहीं समझते तो आप बहुत क्यूट हैं, बल्कि बहुत म्यूट हैं। इनकी राजनीति का एक ही आधार है, बांटो 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 और मलाई खाओ।